हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर प्रस्तुत हूँ। देखिए, इस टॉपिक का वैसे किसी क्लास से कोई मतलब नहीं है। ये एक सामान्य सा टॉपिक है। हर जगह पर, हर क्लास में अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आपको हर जगह मौजूद मिलेगा। और मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी मैथ के बच्चों को पढ़ाता हूँ, कि वो दशमलव की संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुना करने और भाग करने में थोड़ा सा हेजिटेट हो जाते हैं, यानी कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसमें क्या करें। आज इस हेजिटेशन को मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि आज मैंने टॉपिक ही लिया है दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग करना। बस वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि अगर आपने बीच में वीडियो को छोड़ दिया तो कुछ भी चीज समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले हम करते हैं दशमलव की संख्याओं का जोड़, यानी कि दशमलव की अगर हमारे पास बहुत सारी संख्याएं हों तो हम उन्हें आपस में जोड़े कैसे। हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे की दशमलव को लगाया कहाँ जाए। आज आपको कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा, एकदम से बात समझ में आएगी। हमारे पास कुछ संख्या लिखी है, देखिए 2.40 प्लस 111.56 प्लस 124.67 प्लस 9000.94। आपके सामने मैंने चार संख्या लिख दी जिसमें सब में दशमलव मौजूद है। लेकिन आप ध्यान से एक बात देखिए, हर एक संख्या में दशमलव से पहले अंकों की संख्या अलग अलग है। इसमें दशमलव से पहले एक अंक है, इसमें दशमलव से पहले दो अंक है, इसमें तीन अंक है और इसमें चार अंक है। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इन्हें जोड़े कैसे। देखिए, जोड़ने के लिए आपको एक बात छोटी सी ध्यान रखनी है कि अगर आप इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि दशमलव से पहले अंकों की संख्या अलग अलग है तो हम इन्हें जोड़े कैसे, आप क्या करें, इन चारों संख्याओं में से वो संख्या देख लीजिए जिसमें दशमलव से पहले सबसे ज्यादा अंक हो। तो सबसे ज्यादा अंक आप क्या देख पा रहे हैं, चार है। तो अगर आप इन्हें आपस में जोड़ना चाह रहे हैं तो सब के सब संख्याओं में दशमलव से पहले चार अंक बना लीजिए। बहुत इजीली अंक बनाने हैं तो जीरो लगा लेंगे भैया, ये तो आपको पता ही है। अगर हमें क्या करना है, इन्हें आपस में जोड़ना है, तो जिस संख्या में दशमलव से पहले ज्यादा अंक है उन्हें देख लीजिए, कितने हैं, चार। तो हर एक संख्या में दशमलव से पहले चार अंक बना लीजिए। बनाने के लिए उनसे पहले जीरो लिख लीजिए। देखिए, इसमें दशमलव से पहले तीन अंक है तो एक जीरो लगा कर मैंने चार बना लिए। इसमें दशमलव से पहले दो अंक है तो दो जीरो लगा कर मैंने इसमें चार बना लिए। इसमें दशमलव से पहले सिर्फ एक ही अंक है तो मैंने तीन जीरो लगाकर इसमें अंकों की संख्या को चार बना लिया। बस जहां आपने ये काम किया समझो जोड़ हो गया। अब घबराना नहीं है। देखिए, दशमलव से पहले दो अंक हमने पूरे कर लिए। अब दशमलव के बाद चलते हैं, इसमें भी दो अंक हैं, इसमें भी दो अंक हैं, इसमें भी दो अंक हैं और इसमें भी दो अंक हैं। इसमें भी अगर आपको अंकों की कमी पड़ रही है, मान लिया किसी पे तीन अंक आ रहे हैं, किसी में दो अंक आ रहे हैं, तो उन्हें बैलेंस करने के लिए आप जीरो लगाकर कंप्लीट कर लीजिए। अब हम इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। दशमलव के बाद वाले अंक देखते हैं, क्योंकि जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो राइट हैंड से शुरू होती है। ठीक है, तो देखिए, इसमें पहला अंक चार और सात 11 और 6 17 और जीरो, इसमें तो जीरो ही रहेगा ना। तो हमारे पास 17 का 7 हासिल गया, आपके पास एक। क्लियर है, यहां लिख लीजिए। 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 4 हो गया 24 और एक हासिल था, कितना हो गया आपके पास 25। कैरी चला गया 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या लग चुका है, क्योंकि दशमलव की एंट्री हो चुकी है, इसने मारी एंट्री तो इसे यहां लगा दीजिए दशमलव को। कैरी को एज इट इज रखिए, ध्यान रखिए बस। अब दशमलव से पहले आते हैं जीरो, 4 और एक 5 और दो 7 और दो हासिल के थे आपके पास, हो गया 9। फिर दूसरे अंक पे चलते हैं, दशमलव से पहले 0 और 2 और एक 3, 3 का 3 रहा है एज इट इज, क्योंकि यहाँ पर दशमलव से पहले जो दूसरा अंक था वो है ही नहीं। तीसरे अंक पे चलते हैं 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 0 और 0 तो क्या बचा 1। इसमें दशमलव का जो चौथा अंक है वो है पहला 9, इसमें कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं, तो 9 का 9। बताइए कितनी आसान तरीके से आपने कर लिया है। तो अगर आपको दशमलव की संख्याओं को आपस में जोड़ना है तो जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई उसे फॉलो कीजिए और बहुत इजीली आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, बहुत आसानी से हो जाएगा। अब हम चलते हैं दशमलव की संख्या को हम आपस में घटाते कैसे हैं। जिस तरह हमने जोड़ा है ऐसे घटाना भी होगा, ये है ना। चलिए, हमारे पास दो संख्या सामने लिखी है, देखिए एक संख्या ये है और एक संख्या ये मौजूद है हमारे पास। अब यहां भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि इसमें दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। इसमें दशमलव से पहले कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। और बाद में भी अलग अलग अंक आ रहे हैं। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक आ रहे हैं और उसमें दशमलव के बाद सिर्फ 2 अंक हैं। तो देखिए,
जो पहली संख्या वो आपको बड़ी नजर आ रही है क्योंकि उसमें 4 अंक है और दशमलव से पहले, और उसमें 3 अंक है। तो हमें इस नंबर से इस नंबर को घटाना है, वही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। इसमें पहले एक 0 लगाकर अंकों की संख्या पूरी कर लेते हैं। कितनी हो गई अंकों की संख्या? 4 हो गई। इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ एक 0 और लगा लेते हैं, और इसमें दशमलव के बाद वाले अंकों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये नंबर इससे सब्सट्रैक्ट होना है तो इसे इसी के नीचे यहाँ लिख लेते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव आएगी 790, यहाँ पर आपका 201, और इसे कंप्लीट करने के लिए आपने जो 0 लगाया वो, और इसे आप क्या कर लेंगे माइनस। कुछ भी नहीं करना है भैया, माइनस करेंगे तो 8 का 8 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 4 है, 9 माइनस नहीं होगा, कैरी लेंगे तो यहाँ पर 14 हो जाएगा। 14 से 9 गए आपके कितने हो जाएंगे? 5। यहाँ पर 0 बचा, कैरी लेंगे फिर 10 हो जाएगा। 10 से 7 गए आपके पास कितने बचेंगे भैया? 3 बचेंगे, है ना। यहाँ से आपने पहले से कैरी ले रखा था ना, कैरी यहाँ पर गया था ना, तो यहाँ पर बचा 6, 6 से 2 गए आपके पास, 4 बचा। यहाँ से कैरी नहीं गया, ये 8 का 8 रहेगा। अब यहाँ पर फिर आपको कैरी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे छोटा नंबर है, नीचे बड़ा नंबर आ रहा है, तो आप यहाँ से कैरी लेंगे 10, और 10 से 1 गया आपके पास 9, और यहाँ पर बचा आपका 8। तो इस तरीके से आप सब बहुत ही साधारण तरीके से दशमलव की संख्याओं को आपस में जोड़ और घटा सकते हैं। वेरी इजी, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, अभी क्योंकि 2 ही प्रक्रियाएं हुई हैं, जोड़ और घटा। अभी तो 2 और बच रही हैं, गुणा और भाग। गुणा और भाग को भी आसान बना देंगे भैया। अगर आपकी ये समझ में आया तो गुणा भी आएगी और भाग भी आसानी से समझ में आएगी। अब हम करते हैं गुणा, मल्टीप्लाई। घबराने की जरूरत ही नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे आज हम। देखिए मैं 2 नंबर ले लेता हूं यहाँ पर, 6.845, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करनी है 2.9 की। देखिए मैं आपको ये यहाँ इस स्टेज पर ऐसे बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि आपको मल्टीप्लाई करनी आती है, ठीक है। बस यहाँ तो मुझे आपको दशमलव समझाना है कि दशमलव को कैसे एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जब हम दशमलव के नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव को भूल जाओ, दशमलव को भूल जाओ, सिर्फ आप इनकी मल्टीप्लाई करो। 6.845 और 29 की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आप। देखो मल्टीप्लाई करना आपको आता है, जिस तरह भी आप करना चाहते हैं उस तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे पास नंबर आया है, इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद 198,505, ये नंबर मिल गया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। आपके सामने तो समस्या सिर्फ दशमलव की है ना, तो उस दशमलव को हम कैसे समझेंगे। देखिए हमारे पास इस नंबर में दशमलव कहाँ लगी है? यहाँ, और इस नंबर में दशमलव कहाँ लगी है? यहाँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें सोचना है कि इस दशमलव को कहाँ पर लगाना है, ठीक है। ये देखते हैं, अब हम देखेंगे कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं। जिसमें मल्टीप्लाई उसमें देखिए दशमलव के बाद कितने अंक है, तो 1, 2, 3 और एक अंक यहाँ पर आ रहा है 4। तो कुल मिलाकर दोनों नंबर्स में दशमलव के बाद 4 अंक बैठ रहे हैं, तो सिर्फ इसमें भी 4 अंक छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए। क्लियर है? तो आपने सिंपली मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद सोचो कि दशमलव कहाँ लगाना है। दोनों अंकों में देख लो कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं और काउंटिंग कर कर उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगा दीजिए। इसे कहते हैं दशमलव की संख्याओं की आपस में हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई का काम क्लियर। अब चलते हैं डिवाइड पे। डिवाइड का काम भी बहुत आसान है भैया, नो प्रॉब्लम। हम करते हैं डिवाइड, जिसे आप कहते हैं अपनी भाषा में भाग। आज इसे भगा देंगे, ठीक है। हमारे पास 2 नंबर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर कुछ इस तरीके से हैं भैया, 1.728 को डिवाइड करना है 4.4 यानी कि 14.4 से हमें से डिवाइड करना है। देखो डिवाइड में क्या करना है, अगर यहाँ पर दशमलव ना होती तो उसका मतलब था कि 1728 को आप 144 से भाग कर देते, जो भी संख्या थी आपका आंसर होता। लेकिन यहाँ समस्या है दशमलव, तो दशमलव की समस्या से निजात पाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो संख्या आपके पास लिखी है इसमें मल्टीप्लाई में 1/1 लिख दीजिए। 1/1, क्योंकि 1/1 से कोई इस संख्या पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा काम इजी हो जाएगा। हमें क्या करना है, 1/1 लिखने के बाद ये देखना है कि ऊपर की संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं।
3 अंक देखो सामने दिख रहे हैं, तो उसके नाम की 0 नीचे लगेंगी। जितने भी वो अंक हैं उतनी ही 0 नीचे वाले 1 के साथ लगा दीजिए। क्लियर। अब नीचे आइए, नीचे वाली संख्या में देखिए कि दशमलव के बाद कितने अंक आ रहे हैं। जितने अंक यहाँ आ रहे हैं उसके नाम की 0 ऊपर वाले 1 के साथ लगा दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसका मतलब है यहाँ से दशमलव खत्म हो चुकी है, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब आपके पास संख्या कुछ इस तरीके से बच गई, 144 और बटे में है अभी 100 बच रहा है आपके पास अभी, है ना। 100 के साथ देखेंगे अभी क्या करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा, किसी नंबर से काट लेते हैं भैया। हमें पता है 12 से कटता है, 12 इकन 12, 2 बचेंगे, 12 दूनी 24। इसे भी काटेंगे, 12 इकन 12, 5 बचे 52 हो गए, 12 चौक 48, 4 बचे 48 हो गए, 12 चौक 48। फिर 12 से 144 को काटेंगे तो कंप्लीट 12 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इधर बढ़ते हैं, ये आपके पास आ गया 12/100। देखिए सवाल वैसे हो चुका है, लेकिन अगर आपको उसका कंप्लीट आंसर चाहिए पॉइंट में तो हम क्या करेंगे, ये 12 है, 12 को हमें 100 से डिवाइड करना है। तो 100 के साथ जितनी भी 0 आ रही हैं, जितनी भी 0 आ रही हैं उन्हें अलग कर लीजिए। और अगर यहाँ 1 के अलावा 2 होता तो हम पहले 2 से 12 यानी कि 12 को डिवाइड कर लेते, जो भी आता है उसे लिख लेते। फिर जितनी भी 0 इसमें आ रही हैं उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगा देनी है। जितनी भी 0 आ रही हैं नीचे उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगा देनी है। कितनी 0 आ रही है भाई, 2 आ रही हैं, लेकिन हमारे पास तो 2 ही अंक हैं, तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, दशमलव लग जाएगी। क्यों लगाई हमने 2 के पहले, क्योंकि नीचे 2 0 वाला नंबर था हमारे पास, तो ये दशमलव यहाँ लग गई। अब इस नंबर को पूरा करने के लिए हम दशमलव से पहले 0 लगा लेते हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। क्लियर है। अगर इसके साथ जैसे 100 था, यहाँ पर 200 होता तो आप इसे पहले 2 से डिवाइड कर लेते तो 6 हो जाता। क्लियर है। तो 6 के लिए फिर हम दशमलव लगाते, कितने अंकों के बाद लगती है। तो इस तरीके से आप दशमलव की संख्या को इजीली ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यही हमारी संक्रियाएं होती हैं। तो मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि बच्चे दशमलव के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, और शायद अब इस वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। धन्यवाद।